हमारे प्रियात्मन ओम स्वस्ति अस्तु। सदा प्रसन्न रहिए। हमारे ही एक शिष्य हैं प्रिय शिवांग माथुर। उन्होंने एक शंका के समाधान के लिए प्रश्न भेजा है। वो कहते हैं कि क्या प्याज और लहसुन खाना ये सात्विक भोजन में आता है कि तामसिक भोजन में आता है। इसकी ज़्यादा उलझाव में हमें नहीं आना चाहिए शिवांग। होता क्या है, अगर आप साधक हैं और नियमित कक्षाएं आपकी होती हैं, नियमित बैठकें होती हैं, आप लंबी लंबी दीर्घाएं आसन की, ध्यान की, पूजा की, प्रार्थना के, अनुष्ठान की कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। उसमें फिर लहसुन और प्याज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे दुर्गंध पैदा होती है या हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार का ऐसा वासना या व्यसन पैदा होता है जिससे हमारे शरीर में एक तरह की स्थिरता नहीं बन पाती है, या स्थिरता बन पाने में जो भी तत्व सहयोगी साबित नहीं होते उनका निषेध माना गया है। उसमें फिर लहसुन और प्याज नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ तक तामसिक और सात्विक की बात है, अब देखिए, जब हम तामसिक की बात करते हैं, तामसिक बना है तमस से, और तमस कहते हैं अंधकार को। तो इसका मोटा मोटा मामला ये था, मोटी मोटी बात ये थी कि ऐसी वो तमाम चीज़ें जो तमस में पैदा होती हों, यानी जो धरती के नीचे पैदा होती हों, उनके खाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए भक्ष और अभक्ष का विचार किया जाता है। अब धरती के नीचे तो फिर मूंगफली भी पैदा होती है, धरती के नीचे तो शकरकंदी भी पैदा होती है, धरती के नीचे तो अरवी भी पैदा होती है, धरती के नीचे तो फिर आलू भी पैदा होता है। वो सब तमस में पैदा होते हैं, तो सारे तामसिक ही हो गए फिर। तो ये इसमें ज़्यादा अगर आप उलझेंगे तो ज़्यादा समस्याएं होंगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखिए, 8 प्रहर होते हैं हमारे 24 घंटे में। जो राउंड क्लॉक है हमारी, उस 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं और 3 घंटे का एक प्रहर होता है। अगर आप किसी साधना विशेष को करते हैं, आप ऐसे सात्विक, वैदिक या ऐसे कुछ शाबर मंत्रों को करते हैं जिनमें कुछ प्रकार के विशेष पदार्थों के भोज्य को ग्रहण करने का निषेध है, तो उसका ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि उससे हर तरह की जो खाद्य पदार्थ है, हर तरह की जो खाद्य सामग्री है, वो पर्टिकुलर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है या डिस्कनेक्ट करती है। तो अगर आप ऐसी साधनाएं करते हैं, ऐसे पूजा पाठ करते हैं, ऐसी चीज़ों में जुड़े हैं, ऐसे आपने दीक्षा के मंत्र लिए हुए हैं और ऐसी आपकी लंबी लंबी बैठकें होती हैं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए इसमें कम से कम जब आप उस मंत्र को करें, उस पर्टिकुलर मंत्र की पुनरुक्ति करें, उसका पारायण करें, उसका जप करें, तो उससे कम से कम 2 प्रहर पहले, यानी कि 3 से 6 घंटे पूर्व ऐसी चीज़ का सेवन करना चाहिए जिसका आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव ना आता हो, जिसका आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव ना आता हो। होता क्या है, जब हम लहसुन और प्याज या ऐसी और भी कई चीज़ें हैं, जब उनका सेवन करते हैं तो उनसे गैस्ट्रिक गैसें बनती हैं। और जब आप लंबी बैठकें करते हों, खासतौर से जो साधक हैं, अगर वो 4 घंटे 6 घंटे लगातार बैठ रहे हैं, तो उनको फिर दिक्कत होने लगती है, उनको बार बार गैस की स्थिति बनती है। तो उस स्थिति में कहा गया कि आप फिर बहुत कम ऐसी चीज़ें खाएं जो बादी हों, जो गैस बनाती हों, जो दुर्गंध पैदा करें, जो आपके शरीर के बाकी विकारों को उत्पन्न करें। तो उसके लिए कहा गया कि आप ऐसी चीज़ों को ग्रहण ही ना करें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सहायक होती हैं, जैसे सुपाच्य भोजन होता है। अब हम जो ये साबुदाने का इस्तेमाल करते हैं, या फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, या दूध का, या दही का, या फलों का सेवन करते हैं, तो उन सब में एक हल्कापन होता है, सुपाच्य होती हैं, जल्दी हजम हो जाती हैं, जल्दी हम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें दही है। अब जैसे अगर हम इसका देखिए विचार करें, अगर आप दही में सूक्ष्मदर्शी लगा करके देखेंगे तो आपको हज़ारों बैक्टीरिया उसमें घूमते हुए नजर आएंगे, चलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे कई सारे भोज्य पदार्थ हैं जिनको फिर अभी ऐसे तो हम सांस भी लेते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। और जैनियों का जो एक पूरा का पूरा एक समुदाय है, वो मुँह पट्टी लगाते हैं। वो दिगंबर परंपरा में भी और शतांबर परंपरा में भी, 13 पंथ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुँह पट्टी का प्रयोग करते हैं। तो अब उस स्थिति में वो इसलिए मुंह पट्टी का प्रयोग करते हैं कि उनके, देखिए अब कोरोना काल में कितना प्रासंगिक हो गया वो, कि आपके मुंह की भाप से विषाणु ना मरें और बाहर वायु में व्याप्त विषाणु आपके शरीर में प्रविष्ट ना हो सकें, तो मुंह पट्टी का प्रयोग करते थे। तो आप भोजन में लहसुन और प्याज में बहुत सारे आयुर्वेदिक तत्व हैं, बहुत गुणकारी भी है शरीर के लिए। सामान्य लोग जो सामान्य ग्रस्त जीवन में हैं, जो सामान्य जीवनचर्या में रहते हैं, अभी आजकल का जो कोरोना का जो काल चल रहा है, ऐसे में लहसुन बहुत उपयोगी हो सकता है आपके लिए। वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है,
वो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है जो आपके शरीर के लिए घातक हो सकते हैं, और आपके शरीर के बहुत सारे इम्यून सिस्टम को रिवाइव करता है, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है। उसको किस तरह से आप सेवन करें उसकी पूरी पूरी व्यवस्था, और चरक संहिता तो उसके गुणों से भरी पड़ी है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात एक ये हुई जो मैं बार बार जिस पर हम ध्यान कम देते हैं, 9वीं शताब्दी से और लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं का प्रादुर्भाव रहा, उनका एक वर्चस्व रहा, उनकी कंट्रोलिंग रही, तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका वो सेवन करते थे, तो हमें ऐसा लगा कि ये विधर्मियों का खाना है, हम अब इसको नहीं खाएंगे। यानी कि इस्लामिक लोग या मुस्लिम लोग जिन चीज़ों को खाते हैं उन्हें हिंदू नहीं खाएंगे। तो अब चूंकि वो जो मांसाहार करते हैं या उस तरह के जो भोजन पकाते हैं उसमें इन चीज़ों का बहुतायत में प्रयोग करना होता है, तभी उसको उनका शरीर उस भोजन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो सीधे सीधे एक बात ये हुई कि भाई जिसको वो खाएं उसको फिर आप मत खाइए, जिस भोजन को वो ग्रहण करें उस भोजन को आप ग्रहण मत करिए। ये भी एक तरह से विरोध का या उस चीज़ से पृथक होने का एक तरीका था जो मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें अलग करता था। तो जो साधक जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, जो प्रॉपरली मंत्रोच्चार करते हैं, जो आठों प्रहर की पूजा करते हैं या आठों प्रहर में त्रिसंध्या तुरीय संध्या की का ध्यान रखते हैं, उन सबको भक्ष का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे बौद्ध मठों में लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो गई हार्ट अटैक से या बाकी चीज़ों से कि उन्होंने लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया। लहसुन और प्याज का प्रयोग कोई अधर्मी चीज़ नहीं है, कोई विधर्मी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका उससे धर्म भ्रष्ट हो जाता हो। हाँ, अगर आप साधना करते हैं तो आपको उसमें जो बाकी चीज़ें मैंने बताई उसमें एक दिक्कत और असुविधा पैदा होती है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। आपने प्रश्न पूछा, उसके प्रत्युत्तर में मैंने आपसे ये बात कही, लेकिन इनके गुण भी बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। अगर आप पाठ कर रहे हैं, हवन में बैठ रहे हैं, वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसका परहेज रखना होता है। जो मैंने कहा कि 2 प्रहर से लेकर के और 6 प्रहर तक का परहेज होता है। वो मंत्र पर, आसन पर, बैठक पर निर्भर करता है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए कौन से मंत्र का पारायण करने वाले हैं और कौन सा देव आपने अपने लिए अभीष्ट और इष्ट चुना है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओम स्वस्ति अस्तु।